हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परस्पेक्टर सुनील में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का 7वां अध्याय व्यापार और भूमंडलीकरण का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस अध्याय से जहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देख के जाइए। जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में है सूती मार्ग, ऑप्शन बी है रेशम मार्ग, ऑप्शन सी है उत्तरा पथ और ऑप्शन डी है दक्षिण पथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ऑप्शन ए में है वाणिज्यिक क्रांति, बी में है औद्योगिक क्रांति, सी में है साम्यवादी क्रांति और डी में है भौगोलिक खोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र, बी है पश्चिमी क्षेत्र, सी है उत्तरी क्षेत्र और डी है दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गिरमिटिया किसे कहते हैं, गिरमिटिया कहा किसे जाता था। तो ऑप्शन ए में है अनुबंधित मजदूर को, बी में है रोगियों को, सी में है छिपकली को और डी में है अंग्रेजी को। तो गिरमिटिया कहा जाता था अनुबंधित मजदूरों को, बंध हुआ मजदूर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में है 1914 ईस्वी में, बी है 1922 ईस्वी में, सी है 1929 ईस्वी में और डी है 1927 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ऑप्शन ए में है साम्यवादी शासन, बी में है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी में है फांसीवादी नाजीवादी शासन और डी में है पूंजीवादी शासन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी कि नवीन आर्थिक नीतियों को लागू किया था। ऑप्शन ए में है यहाँ पे निक्सन ने, बी है जॉर्ज वाशिंगटन ने, सी है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने और डी है जॉर्ज बुश ने। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आठवां नंबर है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है सन 1947 में, 1948 में, 1944 में और 1952 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1944 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए, नौवां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 1995 में, बी है 1994 में, सी है 1996 में और डी है 1997 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1995 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई। भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ। ऑप्शन ए है 1990 के दशक में, बी है 1970 के दशक में, सी है 1960 के दशक में और डी है 1980 के दशक में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1990 के दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। आप यदि अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। तो ऑप्शन ए है सार्क, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है सार्क, बी है नाटो, सी है ओपेक और डी है यूरोपीय संघ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यूरोपीय संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, 22वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है जेनेवा में, बी है पेरिस में, सी है न्यूयॉर्क में, डी है वाशिंगटन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जेनेवा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए, 13वां नंबर क्वेश्चन है कि 1991 में निम्नलिखित में से कौन अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए है WTO, बी है गेट, सी है नई आर्थिक नीति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नई आर्थिक नीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन 14वां नंबर है कि विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया। विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर है जो उभर कर सामने आया था। तो ऑप्शन ए में है लंदन, बी है पेरिस, सी है अलेक्जेंड्रिया और डी है दिलमून। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, 15वां नंबर क्वेश्चन है
कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। ऑप्शन ए है काला सागर, बी है लाल सागर, सी है अरब सागर और डी है भूमध्य सागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लाल सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि अलेक्जेंड्रिया जो है वह किस शहर के मुहाने पर बसा था, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, लाल सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। ऑप्शन ए है रेशम उद्योग, बी है लोहा उद्योग, सी है कोयला उद्योग और डी है वस्त्र उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वस्त्र उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। तो ऑप्शन ए है औद्योगिक क्रांति, बी है अमेरिकी क्रांति, सी है फ्रांसीसी क्रांति और डी है चीनी क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश से अधिकांशतः गिरमिटिया श्रमिक बाहर लाए गए। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है राजस्थान से, बी है केरल से, सी है पंजाब से और डी है उत्तर प्रदेश से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 19वां नंबर है कि भारत में अकाल कब पड़ा था। भारत में अकाल कब पड़ा था। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए में है 1850 से 1920 में, बी है 1860 से 1920 में, सी है 1870 से 1920 और डी है 1870 से 1930। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1850 से 1920 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था। ऑप्शन ए है भारत से, बी है चीन से, सी है फ्रांस से और डी है स्पेन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1918 में, बी है 1919 में, सी है 1920 में और डी है 1921 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1919 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। ऑप्शन ए है रूस, बी है जर्मनी, सी है अमेरिका और डी है फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था। ऑप्शन ए है मध्यम वर्ग, बी है जमींदारी वर्ग, सी है किसानों पर और डी है व्यापारियों पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि किसानों पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन है कि गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था। ऑप्शन ए है भारत में, बी है चीन में, सी है अमेरिका में और डी है रूस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए अगला है कि अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है। ऑप्शन ए है पौंड, बी है डॉलर, सी है मार्क और डी है रूबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका मुद्रा का नाम डॉलर है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि बृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई। बृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी। ऑप्शन ए है रूजवेल्ट ने, बी है विस्टन ने, सी है हेनरी फोर्ड ने और डी है स्टालिन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए है ब्रिटेन में, बी है रूस में, सी है अमेरिका में और डी है जर्मनी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां नंबर है कि 1945 ईस्वी के बाद विश्व में कितने अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा था। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और 29वां नंबर क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले अभी तक भी यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 29वां नंबर की दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1964 में, बी है 1967 में, सी है 1971 में और डी है 1985 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1985 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि G8 की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1975 में, बी है 1977 में, सी है 1978 में और डी है 1979 में। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।